मन की सुंदरता ही, तन और मन की सुंदरता ही दुनिया का सबसे बड़ा धन होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश आर्य और आप देख रहे हैं बड़े चलो न्यूज का प्रेरक ज्योतिष ज्ञान प्रोग्राम। और आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान एक बार हमारे स्टूडियो फिर से मौजूद हैं आपके लिए कुछ खास लेकर। जी हाँ, सबसे पहले हम डॉक्टर हेमंत जी का स्वागत करना चाहेंगे। आचार्य हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, बहुत समय से बहुत सारे लोगों की जिंदगी संवार चुके हैं और आज आपके सामने भी हाजिर हैं आपकी जिंदगी से रिलेटेड कुछ अच्छे प्रश्नों का जवाब देने के लिए। और आज हमारी चर्चा का विषय रहने वाला है जीवन में धन लाभ कैसे हो, कैसे जीवन को धन से सुरक्षित करें, कैसे जीवन में धन कमाएं, कैसे जीवन धन से भर जाए। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य डॉक्टर हेमंत जी का हम अपने स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, हमारा जो आज का विषय है वो है कि हर व्यक्ति की जो जरूरत होती है वो होती है धन, पैसा। कहीं किसी के जीवन में कम धन है, कोई ज्यादा मेहनत करता है कम कमाता है, कोई कम मेहनत करता बहुत ज्यादा कमाता है, जैसे कि अडानी जी। आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे अपने ज्योतिषाचार्य के अनुसार? आर्य जी, ज्योतिष के मायने में कहा जाए धन, तो मैं कहता हूँ रियल मायने के अंदर भी धन की बड़ी आवश्यकता होती है। धन से ही इंसान की एक वैल्यू पता चलती है कि वो क्या है, उसके रिश्ते नाते क्या हैं, उसके यार दोस्त कैसे हैं। अगर धन नहीं है तो सब रिश्ते नाते भी खत्म है, फ्रेंड सर्कल भी खत्म है, हर चीज़ खत्म है। तो धन बड़ा मायने रखता है जीवन के अंदर। और धन को कमाने के बहुत अच्छे तरीके होते हैं कुंडली के अंदर। कई लोग नहीं कमा पाते, शायद उनको सही दिशा का ज्ञान नहीं होता, इस वजह से उनको दिक्कतें आती हैं। सर, हर व्यक्ति के मन में कुछ बातें चल रही होती हैं कि मेरी कुंडली में धन है, मतलब मेरी जिंदगी में पैसा होगा या नहीं होगा। कैसे कोई व्यक्ति पहचान करे कि उसके जीवन में पैसा है, उसके भविष्य में, उसके फ्यूचर में पैसा है, कैसे पता करें? अरे जी, कुंडली के अंदर क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि इंसान धन कमाएगा कैसे। अगर धन का संबंध धनेश जो होता है वो सेकंड हाउस को बोलते हैं जी। जो सेकंड हाउस का संबंध अगर लगन से होता है, लगन होता है आपका शरीर, तो इंसान जो है अपने परिश्रम से जो है, अपने सूझबूझ से जो है पैसा कमाता है। अगर वहीं सेकंड हाउस से उसका संबंध होता है धन भाव का, स्वराशि से, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग कुटुंब से अपने जो है पैसे इकट्ठा करते हैं, पैसा मिलता है उनको, कुटुंब के साथ में किसी को साझेदार बनाने से उनको पैसा मिलता है। ऐसे ही तीसरा घर जो होता है धनेश का, अगर तीसरे घर से संबंध बनता है तो छोटे भाई बहन या अपने खुद के पराक्रम से या छोटी छोटी यात्राओं करने से या कमीशन एजेंट बनने से लोग पैसा कमाते हैं। और इसके अंदर अगर चौथा घर देखें हम, तो चौथा घर होता माँ। तो माँ के द्वारा भी सुख की प्राप्ति होती है धन की। और धन के साथ साथ भूमि का भी सुख जो है चौथे घर से देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं इंसान भूमि से भी पैसा कमा सकता है उसके अंदर आके। और पंचम भाव जो होता है वो होता है हमारा शिक्षा का, बुद्धि का, संतान का। तो आपने देखा होगा कई लोग ऐसे विवाह होने के बाद में बच्चा पैदा होता है तो बड़ी तरक्की करते हैं, अच्छा पैसा मिलना शुरू होता है। तो उसके अंदर ये देखा जाता है पंचम भाव का कारक अगर धनेश से संपर्क करता है या युक्ति बनाता है तो उसके बाद संतान का भाग्य से जो है आपको धन की प्राप्ति होना शुरू हो जाती है। जी जी जी। और ऐसी छठा भाव जो होता है वो माना होता है रोग ऋण शत्रु। जी जी। तो अगर छठे भाव का संबंध, अगर छठे भाव का मालिक धन भाव में जाके बैठता है तो ऐसा इंसान जीवन के अंदर ब्याज बट्टे का पैसा हो गया, इस तरह के लड़ाई झगड़े का पैसा हो गया, इससे पैसा कमाता है। अब इसी तरह से इसमें ये देखते हैं कि धन भाव का कारक अगर जो है रोग ऋण शत्रु में बैठ जाएगा तो इंसान का पूरा जीवन पैसा जो है लोग जिसे देगा वो तो वहाँ पर कलेश होना शुरू हो जाएगा, पैसा फंस जाएगा या उसको बीमारी में पैसा जाएगा, इस तरह की उसको कंडीशनें बननी शुरू हो जाती है। ऐसे ही देखते हैं इसके अंदर सातवां घर होता है हमारा लाइफ पार्टनर, या हम जिसके साथ लाइफ पार्टनरशिप करते हैं काम धंधे के अंदर, वो तो पत्नी के भाग्य से भी कई बार पैसा अच्छा आता है। सर, एक प्रश्न मेरा ये है कि कैसे किसी को पता लगे, मैं ज्योतिषाचार्य के अनुसार जानना चाह रहा हूँ, कैसे किसी को पता लगे कि वो जो काम कर रहा है उससे वो धन कमा रहा है, वो सही रहा है, सही दिशा में जा रहा है वो? आर्य जी, ये तो देख के पता चलता है कुंडली के अंदर उसके ग्रहों का जो तालमेल होता है, हम उसी को बोलते हैं कि भाई आपको इस डायरेक्शन में इस इंसान को पार्टनर बना लो। पार्टनर नहीं बना सकते तो कहीं उसका 2% 3% का एक हिस्सेदार बना लो अपने साथ में, तो आपको उसका भाग से जो है आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है। सर, मैंने देखा कि आपने बहुत बड़े बड़े लोगों की कुंडलियां देखी हैं
और आम लोगों की भी देखी होगी, आम बात है। ऐसे में आपका क्या नजरिया रहा कि ज्यादातर लोग सही राह पर काम कर रहे होते हैं या फिर डायरेक्शन पूरा गलत रहता है? ऐसा होता आ रहा है जी, इसे देखते हैं महादशा से। जी। जब आपकी महादशा में समय अच्छा आता है तो आपके साथ में हर व्यक्ति अच्छा जुड़ता चला जाएगा। अच्छा। अगर आपकी महादशा में समय खराब आता है तो आपके साथ में व्यक्ति गलत जुड़ेगा और कहीं ना कहीं आपको आपके लाभ के अंदर हानि होनी शुरू हो जाएगी। जी, जी, आपको मान सम्मान में हानि शुरू हो जाएगी। तो इस तरह की समस्या वहीं आती है। तो इसमें हम दशा के ऊपर मेन जो है ध्यान देते हैं। जैसे देखा जाए, जैसे धन भाव की दशा चल रही है तो आपको धन अच्छा मिल रहा है, अगर वो पॉजिटिव गिरा आपके लिए तो आपके संगत में लोग ऐसे आने शुरू हो जाएंगे ऑटोमेटिक। जैसे भाई के साथ पार्टनरशिप हो गई, बहन के साथ पार्टनरशिप हो गई। वहीं अगर कहीं जैसे समय खराब चल रहा है तो आपके भाई बहनों के साथ में अनबन होनी शुरू हो जाएगी, आपके बच्चे बीमार होने शुरू हो जाएंगे, वहाँ पर दिक्कत आने शुरू हो जाएगी, आपकी माँ से कलेश होना शुरू हो जाएगा, तो आपको वहाँ धन की हानि होनी शुरू हो जाती है। अच्छा। तो रिश्ते मायने भी जो है कुंडली के अंदर और व्यक्तित्व जीवन के अंदर बड़े मायने रखते हैं। सर, आपने रिश्तों की बात की, क्या कोई व्यक्ति खुद से पहचान सकता है कि मुझे कौन से रिश्ते लाभ देने वाले, धन की प्राप्ति में मदद करने वाले? हाँ बिल्कुल। कैसे? कुंडली के माध्यम से ये पता चल जाता है कि आपके जीवन में किससे पार्टनरशिप करने से और किसके भाग्य से आपको जो है लाभ हो सकता है। अच्छा। अकेला इंसान का अपना भाग्य नहीं चलता। अच्छा, ऐसा भी क्या? मैं मानता हूँ, जैसे मान लो अडानी है, अंबानी है, जी, जी, तो जितनी किस्मत उनकी है जी। तो उनके साथ में कितने हजार लोग हैं, लाखों लोग हैं जिनकी किस्मत उससे जुड़ी हुई है। तो कितनों को जो है भाग्य का सहारा बने हुए हैं, कितनों के घर चलाते हैं, कितनों को धन का लाभ होता है, कितनों का परिवार पलता है, कितने बच्चों को शिक्षा मिलती है, कितनों को हॉस्पिटल के अंदर इलाज मिलता है। तो वो किस्मत भी कहीं ना कहीं जुड़ती है हर इंसान के साथ। अच्छा, तो आपका मानना ये है कि सिर्फ आपकी ही किस्मत नहीं, आपके साथ जो लोग जुड़ते हैं उनकी किस्मत भी कई बारी आपको बहुत लाभ पहुंचाने में मदद करती है। अब मैं एक प्रश्न लेना चाहूंगा, मेरे किसी दर्शक ने भेजा है, क्या हमारे जीवन के अंदर पैसे का सुख आएगा नहीं आएगा ये भी कुंडली से पता चल सकता है? बिल्कुल सर। जब इंसान पैदा होता है, जो उसकी कुंडली बनती है, उसके अंदर सब कुछ लिखा जाता है कि इसका किसके द्वारा भाग्योदय होगा, किससे इसको हानि होगी, क्या काम करने से इसको तरक्की मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, इसे क्या करना चाहिए, इसे क्या नहीं करना चाहिए। कुंडली के माध्यम से हर चीज का पता चल जाता है। सर, लोगों अपनी कुंडली तो सबको देखना नहीं आता, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम उनको इस तरह की कोई मदद दे पाए? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं हम। उसके लिए आपको क्या चाहिए कि उनका सिर्फ कुंडली या कुछ उनकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, जहाँ पैदा हुए हैं, ये चाहिए होता है। इसके बाद में हम कुंडली बनाते हैं। कुंडली के अंदर देखते हैं कि धन भाव का सुख कैसे बन रहा है। कुंडली के अंदर जो छोटा पैसा आता है वो होता है सेकंड हाउस जी। जो बड़ा पैसा आता है वो होता है लाभ भाव, 11वां घर। तो हम इसमें कम्बिनेशन कहते हैं। तो जो हमारी पर डे इनकम सोर्स चली रही है, ये पता अचानक से लाभ होना। अच्छा। तो अचानक से लाभ कौन सा ग्रह देगा, तो हम 11वें घर से देखते हैं और कुछ ग्रहों की ऐसी युक्ति होती है उसको देखते हैं, जिसके बाद पता चलता है कि इंसान सुख ले पाएगा नहीं ले पाएगा। कई लोगों का पैसा आता है लेकिन वो उसका सुख खुद नहीं ले पाते, उस पैसे का सुख दूसरे लोग लेते हैं। तो बोलता है मैंने तो कुछ, मैं पूरी जीवन कर करके मर गया, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं आज तक। तो वहां कुंडली में हम ये देखते हैं कि ऐसा इंसान के साथ क्यों हो रहा है। अच्छा, इसके साथ में ये भी दिखाया जाता है वास्तु दोष। कुंडली के अंदर उत्तर दिशा जो होती है वो लाभ का कारक होती है। अच्छा। और जो साउथ ईस्ट होती है वो भी हमारा धन का सोर्स होती है। जी जी। अगर ये दोनों दिशा भी खराब है आपके जीवन के अंदर, घर के अंदर, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जी जी। तो दशा, दिशा, कुंडली, हर चीज मायने रखती है जीवन के अंदर। मैंने बहुतों के घर संवारे हैं आज तक। मैंने क्या, परमात्मा ने करे, क्योंकि जो कोई आता है मेरे पास है, मेरी इच्छा से नहीं आता, ना अपनी इच्छा से आता है। अच्छा। परमात्मा ने मेरे हाथ से कुछ करवाना होगा तो ही वो मुझे मिलता है। एक प्रश्न और मेरे दिमाग में आ रहा है, मेरा अपना प्रश्न है। अभी आपने कहा कि दशा दिशा सब होती है, कुछ ऐसा भी है कि ग्रह ठीक है, पैसा भी आना है, उसमें कुछ वास्तु दोष की वजह से उसको कुछ नुकसान हो सकता है? हाँ बिल्कुल होता है। उसी धन वास्तु दोष की वजह से बड़ा दिक्कतें होती हैं। मैं एक घर में गया था, जब मैंने उस घर में एंट्री करी तो मैंने उस घर में घुसते के साथ देखा जी इस घर के अंदर किसी को ऑक्सीजन के सिलेंडर लगे। तो उन्होंने कहा हाँ मेरी मदर को लगे। तो बोलते जी आपको कैसे पता? मैंने कहा जी आपके घर के अंदर जो नॉर्थ है वो पूरा डिस्टर्ब है,
और जो भी वहाँ पर सोएगा तो वहाँ पर उसको ये समस्या आएगी। बोलते हाँ मेरी मदर को ये समस्या है, सांस लेने की समस्या है। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने उनका फिर दूसरा देखा, तो मैंने उनके बेटे का रूम देखा एक, तो मैंने कहा कि इस बच्चे के अंदर बड़े होंगे। बोलते नहीं नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, अभी तो वो 16 साल का है। मैंने जी संपूर्ण है इसके अंदर, ये सिगरेट भी पीता होगा, गुटखा भी खाता होगा, शराब भी पीता होगा, चोरी भी करता होगा। तो पहले तो मान नहीं रहे थे, बहुत बड़ी रिच फैमिली थी। फिर बाद में बोलते हैं हाँ जी मेरा बेटा सिगरेट भी पीता है, गुटखा भी खाता है, शराब भी पीता है और सारे जितने क्रम है वो भी करता है, घर में चोरी भी करता है। बोला ये कैसे ठीक होगा? मैंने कुछ नहीं करना, इसका बेड यहाँ से हटा के थोड़ा सा खिसका दो। अच्छा। और एक हफ्ते के बाद उस घर के अंदर से आधी से ज्यादा समस्या ठीक होनी शुरू हुई। सर मैं एक प्रश्न लेना चाहूंगा, और प्रश्न ये है कि हर व्यक्ति का एक नजरिया होता है अपना अपना जीवन सुधारने का। तो कुछ लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं, उनका ये मन रहता है कि मंडे को ऐसे कपड़े पहने, ट्यूसडे को, इससे भी कुछ धन लाभ में फायदे या नुकसान होने के चांसेस? हाँ बिल्कुल, हमेशा लगन, पंचम भाव और भाग्येश के जो कलर होते हैं इनको ज़्यादा पहनना चाहिए, या इनका रुमाल अपने पास रखना चाहिए, या कोई भी कलर एनर्जी जो है अपने पास रखनी चाहिए। अच्छा। तो उससे हमें फायदा मिलता है। जैसे हम स्टोन भी पहनते हैं, नग पहनते हैं, तो लगन, पंचम भाव और भाग्येश के ही नग पहने जाते हैं। इसी हिसाब से जब वो नग नहीं पहन सकता तो हम बोलते हैं कलर थेरेपी करो आप इसको। अच्छा। तो हम उस हिसाब से उसको कपड़े पहनाना शुरू करते हैं। अच्छा। तो उससे भी उसको इफेक्ट पड़ना शुरू होता है। अगर उसके अपोजिट वो छठे घर के, 8वें घर के, 12वें घर के अगर कपड़े पहनता है तो उसको बीमारी मिलेगी, कलेश मिलेगा, या जो करेगा वो गड्ढे में चला जाएगा, या एक्सीडेंटल प्रॉब्लम आएगी, कहीं ना कहीं फंसना हो जाएगा, अपमान का जो बन जाएगा। तो हर चीज़ का जो है इस हिसाब से तालमेल देखा जाता है। सर हमारे दर्शकों को कुछ जनरल उपाय जो सब पे लागू हों और उनसे उनके घर में जो धन है, लक्ष्मी है, उसकी प्राप्ति उन्हें होने लग जाए, कुछ जनरल उपाय आप हमें बताएं। अरे ये सबकी कुंडली में अलग अलग हिसाब किताब होता है कि कैसे किसका उपाय करना जी। 12 घर होते हैं, 9 ग्रह होते हैं जी। वो हर कोई किसी का मित्र नहीं है, हर कोई किसी का शत्रु नहीं है। तो कुंडली देख के पता चलता है किसको क्या उपाय करना चाहिए, किसको क्या उपाय नहीं करना चाहिए। जी जी। तो आपको पता लगा कि अगर आपको लगता है कि जीवन में कुछ इस तरह की समस्या चल रही है तो आप हमें अपना जल्दी से डेट ऑफ बर्थ, अपना डिटेल्स भेज दीजिए। क्यों? क्योंकि तभी हमारे आचार्य डॉक्टर हेमंत जी आपको बता पाएंगे कि आपके जीवन में क्या हल्के फुल्के बदलाव करने जिससे आपका जीवन संवर जाए। अगर आपको लगता है तो हमें कमेंट जरूर कर डालिएगा। हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। सर हर व्यक्ति के जीवन में उसे चाहत होती है और पैसा मिले, अच्छा परिवार मिले, ऐसा कोई मंत्र, ऐसा कोई ईस्ट आप उन्हें रिकमेंड करना चाहिए कि भाई आप ये कर लीजिए, कम से कम जीवन सुधर जाएगा जब तक आप कुंडली नहीं दिखाने? अरे जी होता क्या है कि 3 चीजें बड़ी मायने रखती है जीवन के अंदर जी। पितृ, कुल देवता और आपके इष्ट। अच्छा। पितृ, कुल देवता जो हमें मिलते हैं खानदान से, हमारे परिवार से। अच्छा। जो इष्ट होते हैं वो हमारा अट्रैक्शन होता है। अच्छा। कहीं आपको इष्ट पसंद करते हो तो आप भी इष्ट को पसंद करते हैं, वो अट्रैक्शन होता है। आप किसी को ही माने, सिर्फ एक को माने, और आपको कहीं ना कहीं जो है वारे निहारे होने शुरू हो जाएंगे। वो दुख में भी आपका हाथ पकड़ेंगे, सुख में भी हाथ पकड़ेंगे। अगर आज आप कल कहीं हो, परसों कहीं हो, तरसों कहीं हो, इसने कुछ नहीं दिया तो कल अगले दूसरे के पास चले गए, उसने कुछ नहीं दिया तो कहीं तीसरे के पास चले गए। तो ऐसा करने से आप भगवान का ही अपमान करें और अपना ही अपमान करें। किसी एक को पकड़ के बैठ जाओ, आपको धन की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी, आपको मान सम्मान की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी, आपको समाज में हर चीज की वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। आपको कंक्लूजन मिला या नहीं मिला, लेकिन मुझे जरूर मिल गया। अब मुझे ये पता लगे कि अगर जीवन को आपने अच्छे से चलाना है तो किसी एक ईष्ट को, एक भगवान को पूजना शुरू कर दीजिए, उनमें आस्था रखिए। सारे भगवान अच्छे हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए, लेकिन एक ईष्ट से अपनी मन की बात कह लीजिए, उनसे प्रार्थना करिए, वही आपका जीवन सुधारने वाले हैं। आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मुझे भी ऐसा लगता है कि जब हम किसी एक व्यक्ति से प्रार्थना करते हैं, उसके पास जाते हैं, उससे अपने विचार रखते हैं, तो वो उसका भी झुकाव हमारी तरफ कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। और ये बात भगवान पर भी लागू होती है। तो जल्दी से इसको अपनाना है और हमारे साथ जुड़ते रहना है। अगर आपको लगता है कि कुंडली में कुछ दोष चल रहा है, कुछ परेशानी चल रही है, आप फटाफट से हमें कमेंट कर दीजिए, अपना डिटेल भेज दीजिए। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको उसके आचार्य डॉक्टर हेमंत जी से जवाब दिलवा पाएं। अगर आप इसके बाद भी आपको लगता है अलग से कुछ आपके प्रश्न हैं तो आप एक अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, जो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट है। आप नीचे एक फॉर्म का लिंक दे रखा है, आप वहां पे लिंक क्लिक कर लीजिएगा। टेलीफोन से भी हम लोग आपस में बातें कर सकते हैं। मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ूंगा। सर कुछ ऐसी बातें
जो हम गलतियां करते रहते हैं, जिनकी वजह से हमारे ग्रह भी अच्छे होते हैं, सब कुछ ठीक होता है, लेकिन हमें नुकसान मिलते रहते हैं, कैसे ठीक करें? कुंडली के अंदर अगर धन भाव का संबंध पाप ग्रहों से बनता है तो ऐसा होता है कि जीवन के अंदर हम अच्छी धन लेके पैदा होते हैं या हमारे पास अच्छा धन होता है। अगर पाप ग्रह उसके अंदर आते हैं तो पाप ग्रह का मतलब समझ लो कि आपको कोई साथी संगी ऐसा मिल जाएगा जो नीच प्रवृत्ति का होगा या जिसके ग्रह हमसे मैच नहीं करते होंगे, तो उसके आने के बाद कहीं ना कहीं हमें नुकसान होना शुरू हो जाता है। और वहीं कुछ ऐसा होता है कि अगर शुभ ग्रह उस धन भाव के साथ में कारक होते हैं तो हमें मित्र अच्छे मिल जाएंगे, हमें सहयोगी अच्छे मिल जाएंगे, या एक नौकर भी रखने से हमारा भाग्य जो है चेंज हो जाता है, कई बार भाग्य बदल भी जाता है, नुकसान भी होता है और फायदा भी होता है। तो डिपेंड करता है कि सामने वाला आपके लिए क्या नजरिया रखता है जी, और वो आपके लिए कितना भाग्यशाली है या अभाग्यशाली है। ये तो शायद किसी के साथ रहने से भी पता लग जाता है कि जब किसी के साथ रहते हैं तो कुछ अच्छा होने लग जाता है या कुछ बुरा होने लग जाता है, तो आप भी जज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आपको हमारे साथ जुड़ना है तो ऐसे ही हमारे एपिसोड में जुड़े रहिए, क्योंकि हर संडे को 12 बजे ये प्रोग्राम आप देख सकते हैं। प्रोग्राम का नाम है प्रेरक ज्योतिष ज्ञान, और उसमें हमारे साथ हमारे आचार्य डॉक्टर हेमंत जी हमेशा हमारे लिए जुड़े रहेंगे, आपके लिए जुड़े रहेंगे। आपको हमारे साथ जुड़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने साथी दोस्त सभी को भेज दीजिए, क्योंकि आप अगर किसी को मदद करते हैं तो आपको भी कोई ना कोई मदद करने वाला मिल जाता है। मेरे साथी आचार्य डॉक्टर हेमंत जी जो हमारे साथ हमेशा बने हुए हैं, हमारे पर उनका आशीर्वाद है और आप सबको भी उनका आशीर्वाद मिलने वाला है। बहुत लोगों का जीवन सुधारा है, आपकी बारी है जीवन सुधारने के लिए। तो जल्दी से कमेंट करें, हमें बताएं कि आपकी क्या समस्या है, हमसे टेली कंसल्टेशन लें जिससे कि आपका भी जीवन सुधर जाए। फिर मिलेंगे किसी अगले एपिसोड में अगले संडे को यहीं पर इसी चैनल पर। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर और मेरे साथ बड़े चलो।